अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मुझे किसी ने ईमेल की है और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस कहानी को मैं ज़रूर सुनाऊँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इस कहानी की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और वो सिर्फ़ इस वजह से हुई कि कुछ पैसों की खातिर किसी ने अपना फ़ायदा देखा और उनको सच्चाई से आगाह नहीं किया, और जिसका खुमियाजा उनको और उनकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ा। तो वो ये नहीं चाहते कि आइंदा भी कोई लोग अगर इस तरह के हैं तो वो इस तरह की कोई हरकत करें। अगर कोई चीज़ किसी से कोई ख़रीद रहा है या बेचना चाह रहा है तो वो इसे पूरी तरह से बताएं और पूरी तरह से चीज़ों के आगाही दे के आप उसे बेचें। और आप लोगों को भी चाहिए कि अगर आप कभी कोई चीज़ ख़रीदते हैं या सौदा करते हैं तो पहले इंक्वायरी कर लें, आस पड़ोस के लोगों से ज़रूर पता कर लें। लेकिन आजकल नफ्सा नफसी का दौर चल रहा है, लोग दूसरों के कामों में मुदाखलत नहीं करते और ना ही पसंद करते हैं कि उनकी किसी चीज़ में कोई मुदाखलत की जाए। अगर आप उन्हें गलती से कुछ अच्छा बुरा समझाने की कोशिश करेंगे तो हर कोई इस बात को सही से अंडरस्टैंड नहीं करता और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को बुरा मान जाते हैं। इससे पहले कि मैं कहानी बताना शुरू करूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ये कहानी जिनकी है उनका नाम शिराज है। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी लेकिन अल्फाज मेरे हैं। मैं कहानी शुरू करती हूँ। काफ़ी साल पहले की बात है, हम 6 बहन भाई थे। हमारा घराना बहुत अच्छा था। हम बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे पर खाते पीते लोग थे। मेरे घर वालों ने, मेरे अम्मी अब्बू ने डिसाइड किया कि हम लोग घर बदल लेते हैं क्योंकि घर हमें थोड़ा छोटा पड़ने लगा था। तो मेरे अब्बू ने एक एरिया में एक बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट ले लिया। वो बिल्डिंग बनी हुई थी। बिल्डिंग के बिल्कुल नई तो नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी हालत में थी और हर फ्लोर के ऊपर 2 घर थे। तो उस फ्लोर पे भी 2 घर बने हुए थे, तो एक घर इन लोगों ने ख़रीद लिया। इनके एक बड़े भाई की शादी हुई हुई थी, उनके 2-3 बच्चे भी थे। ये लोग सारे हँसी खुशी इस घर में शिफ्ट हो गए। घर में शिफ्ट होने के बाद ही इनके अब्बू बीमार पड़े और कुछ दिनों में ही उनका इंतकाल हो गया। इन्होंने इस चीज़ को अल्लाह की रज़ा जाना और इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं दी। कुछ दिनों के बाद इनके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अक्सर ऐसा होता कि रात को इन लोगों को बर्तनों की आवाज़ आती, जैसे कोई किचन में काम कर रहा है। कभी ऐसा लगता किसी ने दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा बंद किया है। कभी इन्हें ऐसा लगता कि कोई चीज़ जल रही है और किसी जले हुए गोश्त की स्मेल पूरे घर में महसूस होती। ये लोग अक्सर उठकर जाकर देखते कि कहीं कोई गैस खुला तो नहीं रह गया है, चूल्हा तो खुला नहीं रह गया है। आस पड़ोस में से कोशिश करते सूंघने की कि कहीं किसी घर में खाना तो नहीं जल रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि अक्सर लेट नाइट इस तरह की स्मेल आती। और जाहिर सी बात है उस वक्त कोई खाना नहीं पका रहा होता तो इसको अपना वहम समझते, लेकिन वहम एक को होता है, सारे घर को तो नहीं होता। तो ये सारे घर को इसी तरह की खुशबू आती रहती थी। ये लोग सूंघते और परेशान होते तो दूसरे दिन एक दूसरे को बताते थे कि देखो इस तरह से हो रहा है, लेकिन खैर इस पर इन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इनके घर के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। ये शिराज साहब उस वक्त बहुत छोटे थे। उनके जो और बड़े बहन भाई थे, इस दौरान इनकी 3 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी, वो अपने घर जा चुकी थी। घर के अंदर सिर्फ भाभी और इनके 2 बड़े भाई और अम्मी रहती थीं। अचानक भाई और भाभी की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गईं कि नौबत तलाक तक पहुंच गई और भाभी अपने बच्चों को लेके घर से चली गई। घर में एक हू का आलम था। घर में ऐसा लगता था नहूसत छाई हुई है। किसी का किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता था। ज़्यादातर लोग एक दूसरे से नाराज़ रहने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। इसी दौरान अम्मी भी बीमार रहने लगी। मुझे अक्सर ऐसा लगता रात को कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है, जैसे कोई लड़की, और मैं इस चीज़ को वहम समझता। लेकिन ये वह मेरे और बहन भाइयों के साथ भी हो चुका था। तो हम यही कहते थे कि शायद कोई आसेब है, किसी चीज़ का साया है, क्योंकि जिन्नात तो हर जगह होते हैं। तो वो इस चीज़ को इसी तरह समझते थे कि शायद ऐसी किसी चीज़ का, किसी अनदेखी ताकत का वहाँ पे वजूद है। तो वो कोशिश करते थे कि डरे ना, क्योंकि घर तो वो ख़रीद चुके थे। अब उनके इतने वसाइल नहीं थे कि वो घर चेंज करते। आस पड़ोस के लोगों से पता किया मगर किसी ने कुछ ख़ास बताया नहीं। फिर ऐसा हुआ कि भाई के जो थी जॉब भी चली गई, भाभी और बच्चे भी चले गए, घर बिल्कुल खाली हो गया। इसी दौरान अम्मी की तबीयत
तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। अक्सर शिराज को ऐसा लगता कि किसी ने इसका नाम लिया है, और वो उठकर देखता तो कमरे में कोई नहीं होता। किचन के अंदर ऐसा लगता जैसे कोई खड़ा कुछ पका रहा है। किचन में जाके देखते तो किचन बिल्कुल खाली पड़ा होता। इसी तरह की चीज़ें इस घर में होती रहीं। फिर अम्मी बहुत बीमार पड़ गई। इन भाइयों ने मिलके, क्योंकि अब ये 3 भाई और उनकी अम्मी थी, अपनी माँ की बड़ी खिदमत की। लेकिन एक दिन अचानक रात को इनकी अम्मी की चीखने की एक हल्की सी आवाज़ आई। ये लोग भागे, वहाँ जाके देखा तो अम्मी एक जगह देख रही थी सामने की तरफ, और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने कहा इनकी तो 15 से 20 मिनट पहले डेथ हो चुकी है, इनको हार्ट अटैक आया है और अचानक से इनका दिल बंद हो गया है, और इनकी डेथ को भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये भाई बहन पे गमों का पहाड़ टूट गया, बहुत रोए, लेकिन क्या करें, जाने वाला तो जा चुका था। इसी तरह से तीजे के बाद, स्वयं के बाद बहनें भी अपने घर को चली गई और घर फिर से खाली हो गया, और घर में सिर्फ ये तीनों भाई रह गए। अब अक्सर ऐसा होने लगा कि रात को इनको ऐसा लगता कि इनकी अम्मी की आवाज़ उनके कमरे से आ रही है। ये जाके देखते तो कमरे में कोई नहीं होता, और ये वहम सिर्फ एक को नहीं था, तीनों भाइयों को आवाज़ सुनाई देती थी। और अक्सर रात में लेट नाइट आवाज़ आती थी कि ऐसा लगता कि इनकी माँ इनको पुकार रही है। लेकिन ये लोग समझ चुके थे, क्योंकि इनकी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी थी, तो उनको पता चल गया था ये माँ नहीं है, कोई और ही ताकत है जो इस तरह की आवाज़ निकालती है, देती है। आखिरकार एक दिन इनके भाई जो थे उस घर के मालिक के घर पहुंचे, जिनका एक्चुअली एक घर था। तो वो एक आंटी थी, एक काफ़ी उम्र की खातून थी। वो भाई उनसे मिले और उनसे कहा कि देखें, हमारे साथ इस तरह के हादसात होते रहे, हम बिल्कुल तबाह हो गए इस घर में आने के बाद, और हमारे साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो कि किसी भी सूरत नॉर्मल नहीं लगते। रातों को आवाज़ आती है किचन में, ऐसा लगता है कोई खड़ा पका रहा है, जले हुए गोश्त की स्मेल आती है। आखिर ऐसा क्या राज था, आपको हमें बताना चाहिए था। अगर इस घर में आसेब थे, कोई बुरा साया था। तो आंटी जो थी वो चुप रहीं, उसके बाद वो रोने लगी और उन्होंने बताया कि मेरी 3 बेटियां थीं और मैं उसी घर में रहती थी जिस घर को मैंने अब बेचा है तुम लोगों को। मेरी जो बड़ी बेटी थी वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वो बहुत चुप रहती थी और वो ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। एक दिन मैंने उसको कहा, क्योंकि दोनों आमने सामने के घर हमारे ही थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक फ्लोर पे 2 घर थे, तो सामने वाला घर भी हमारा था और दूसरा वाला जिसमें आप लोग शिफ्ट हुए वो भी हमारा घर था। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। तो मेरी बेटी आप वाले घर में जो है किचन, उसमें गई चाय बनाने के लिए। काफ़ी देर हो गई, मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी और वो आई नहीं। तो मैंने कहा ये क्या बात हो गई, इतनी देर हो गई, ये चाय बना रही है कि पाए बना रही है। तो मैं गई किचन में, तो मैंने क्या देखा कि मेरी बेटी आधी से ज़्यादा जली हुई, उसका चेहरा और उसका जिस्म जल चुका था, उसे आग लगी हुई थी, वो वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। लेकिन मैं हैरान थी कि उसकी एक चीख की आवाज़ नहीं आई, और एक भी, मतलब कोई इंसान को आग लगती है तो उसके मुंह से जाहिर सी बात है चीख निकलती है या वो शोर मचाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बेसुध पड़ी हुई थी और पूरे घर में जले हुए गोश्त की बदबू फैली हुई थी। हम उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो बच नहीं सकी और उस तरह उसका इंतकाल हो गया। कुछ वक्त के बाद हमें उस घर से जले हुए गोश्त की स्मेल आना शुरू हो गई, और ये बिल्कुल उस टाइम पर आती थी जिस टाइम पर वो किचन में गई थी चाय बनाने के लिए। और इसी तरह किचन में ऐसा लगता था जैसे वो खड़ी है। कई बार मैंने अपनी आंखों से उसे देखा कि वो खड़ी किचन में काम कर रही है, और जब मैं करीब गई वो पीछे मुड़ी है, उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा, पलक झपकने में गायब हो गई है। मेरा हाल बहुत बुरा होने लगा, मुझे गशी के दौरे पड़ने लगे। तो मेरे घर वालों ने डॉक्टर ने यही कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, इस घर को बेच दें। किसी के भी जहन में ये नहीं आया कि यहाँ पे आसेब है या साया है। सब लोगों ने यही समझा कि बेटी का सदमा मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया है
है और उस सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी हूँ। तो इसलिए मेरे घर वालों ने उस घर को बेच दिया और हम घर बेच के दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद मुझे वाकई में नहीं पता क्या हालात हुए, क्या वाक़यात हुए, क्योंकि मुझे तो आज तक वो सीन याद आता है जब मुझे जले हुए गोश्त की खुशबू आती थी और मैं किचन में उस खुशबू को सूंघते हुए पहुंचती थी। तो अक्सर मैंने अपनी बेटी को वहाँ खड़े हुए देखा है, लेकिन उसका पूरा चेहरा जला हुआ होता था और वो पीछे मुड़ के बहुत भयानक तरीके से मुझे देखकर मुस्कुराती थी और खामोशी से आगे की दीवार में गायब हो जाती थी। ये मंजर और किसी ने नहीं देखा था सिवाय मेरे। तो मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई, मुझे दौरे पड़ने लगे, तो लोगों ने, मेरे घर के अफराद ने उस घर को बेच दिया। और आज आप आए हैं तो मुझे पता चला है कि आपके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो मैं वहाँ पर महसूस कर चुकी हूँ। अब अल्लाह जाने ये क्या मामला है, ये क्या चीज़ है, तो मैं बता नहीं सकती, इस बारे में कुछ मदद नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है आप भी वो घर खाली करके चले जाएं। तो ये सुनकर शिराज वापस घर आ गया, क्योंकि इन लोगों को इस घर में रहते हुए तकरीबन 2-3 साल का अरसा हो गया था। और इतने सारे सदमे झेलने के बाद शिराज का दिल बहुत सख्त हो चुका था। ये शिराज ने खुद अपनी ईमेल में लिखा है कि मुझे अब डर नहीं लगता था, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि असल कहानी क्या है और यहाँ पर हुआ क्या था। और आया कि इस घर के जो मालिक थे उनको कुछ पता था, या क्योंकि इस घर में उनसे पहले सिर्फ मालिक मकान रहते थे, उसके बाद वो घर खाली पड़ा रहा था और इन लोगों ने ये घर ख़रीदा था। वो आज भी उसी घर में रहते हैं और उनको इसी तरह आवाज़ें सुनाई देती हैं उनकी माँ की, कभी किचन में काम करने की, बर्तनों की, जले हुए गोश्त की। लेकिन अब उनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं और क्योंकि वो कहानी भी जान चुके हैं तो अब डरते नहीं हैं, वो उसी घर में इसी तरह रह रहे हैं। तो ये थी शिराज साहब की कहानी। तो इसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम लोग तो चलें, बर्बाद भी हो गए और हमें कितनी नुकसान भी हुआ, हमारे घर के कितने लोग उजड़ के चले गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब हमारा दिल इतना सख्त हो गया है कि हम यही कहते हैं कि अब हम जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं है कि हम वहाँ से निकल के कहीं और जाके नई ज़िंदगी शुरू करें। तो उन्होंने इस वीडियो के ज़रिए मुझसे कहा था कि आप वीडियो बनाइएगा और ज़रूर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचता है या कोई चीज़ बेचता है, अगर उसके साथ कोई इस तरह का हादसा या सान्या है या कोई ऐसी कहानी, अगर मनगढ़ंत कहानी भी मशहूर है, तो आप आगे बेचने वाले को चाहिए कि वो जो ख़रीद रहा है उसे बताएं, उसे इन्फॉर्म करें, ताकि जो भी मामलात हों वो उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हों। और ये सारी चीज़ें तो अल्लाह के हाथ में हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे राज पड़ा है, राज है, पर्दा है, जिनकी हकीकत बहुत सारी चीज़ों की तरह हमें समझ नहीं आती। लेकिन इस कहानी में यही देखा है कि ना जाने वो क्या चीज़ थी, उनकी किस्मत थी, बुरे असरात थे, शैतानी साए थे, या असेब था, या जिन्नात का असर था कि उस घर में जाके वो लोग सिर्फ तबाह और बर्बाद हुए हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आपकी नॉलेज में है तो आप आगे जो भी ख़रीदार हैं उनको बता के बेचा करें, ताकि आपके ऊपर भी कोई गुनाह ना आए और आगे वाले बहुत से लोग भी इन चीज़ों से अगर बिलीव करते हैं तो बच सकें। अक्सर लोग तो बिलीव नहीं करते, लेकिन जिन्नात बरहक हैं। तो ये थी सारी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है सुनाने के लिए तो ज़रूर मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं उसको कहानी की शक्ल देख के ज़रूर सुनाऊंगी। और जाते जाते फिर कहूँगी ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का साथ मेरे लिए स्ट्रेंथ है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी बताएं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।